नमस्कार भाइयों बहनों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आयोग द्वारा यूकेपीएससी एई की परीक्षा हाल ही में कंडक्ट कराई गई थी, जिसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर उत्तराखंड एंड इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड भी उन्होंने यह पेपर दिया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारे यूकेपीएससी में डिफरेंट पेपर्स हुए थे, चाहे वह हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर हो, इसमें आपके कितनी नंबर ऑफ़ गुड अटेम्प्ट्स होनी चाहिए, या इतने नंबर तो आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, जो कि मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद और काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स जानने के बाद पता किया है। हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर आपके यूकेपीएससी एई के जनरल स्टडीज़ हिंदी और इंग्लिश के सॉल्यूशंस अपलोड करे हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप उन्हीं वीडियोस को देखकर एक बार अपने मार्क्स टैली कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी कितने अटेम्प्ट्स पर आपको इंटरव्यू कॉल या आपका मेरिट निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें आपके सिविल की, तो इस बार सिविल में यूकेपीएससी द्वारा मैक्सिमम पोस्ट या बम्पर भर्तियां निकाली गई थी। टोटल पोस्ट जो सिविल के लिए थी वो थी आपकी 135। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है तीनों पेपर्स में, हिंदी, इंग्लिश और जीएस में। अगर हिंदी की बात करें, 100 क्वेश्चंस हमारे हिंदी में आते हैं, राइट। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इनमें से अगर आप सिविल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ्स आने वाली हैं, फाइनल कट ऑफ्स। तो अगर सिविल के लिए हिंदी के पेपर की बात करें, तो इसमें जो गुड अटेम्प्ट्स हैं, मतलब वो होंगी आपकी 60 to 65 क्वेश्चंस के बीच, राइट। अब 60 to 65 क्वेश्चंस के बीच गुड अटेम्प्ट्स एज इन, मतलब जो नेट नंबर आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपके 60 to 65 के बीच में बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 60 अटेम्प्ट करे, 40 सही हो गए, 20 गलत हो गए, तो आपके तो नंबर ही वो 35 बन जाएंगे। इससे आपका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है इससे कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सिविल के लिए हिंदी में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 60 to 65 तो होने ही चाहिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें सिविल में ही, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। अगेन इसमें भी आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65 क्वेश्चंस तो सही होने ही चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों के, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 70 तक तो स्टूडेंट्स ने ठीक करे हैं ऑन एन एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 60 to 65 तो आपके क्वेश्चंस इसमें ठीक होने ही चाहिए in order to ensure selection by a good margin. And talking about general studies for civil, इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें देखिए, जीएस का जो पेपर इस बार था यूकेपीएससी एई का पेपर, तो कॉमन था, चाहे किसी भी ट्रेड के लिए हो, आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए पेपर वॉज ऑफ गुड स्टैंडर्ड एज फार एज जनरल स्टडीज इज कंसर्न। और कई बच्चों को ये भी डाउट था कि सर यूके जी के तो इसमें आती ही नहीं है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर भी यह स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालाइज करो, तो आपको दिखेगा कि एक दो ईयर्स में काफ़ी हद तक यूके जीके पूछी गई, और इस बार भी 10 से 15 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके पे पूछे गए हैं। तो ये पेपर, ये आप जीके का पार्ट, उत्तराखंड जीके का पार्ट तो उत्तराखंड यूकेपीएससी के एग्जाम्स में कभी मिस ही नहीं कर सकते। इवन इफ इट इज़ नॉट मैंशनड, आपको वो करना ही है। एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन तो वो तब भी दे ही देंगे अगर आपके सिलेबस में नहीं मैंशनड है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यूकेपीएससी के जो सिविल के एई की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ में आपके टोटल 100 क्वेश्चन थे। अगर आपके इसमें 40 to 45 भी नेट मार्क्स बन रहे हैं, सब कुछ माइनस प्लस माइनस करके, आपका नेगेटिव डिडक्ट करके, देन ऑल्सो यू स्टैंड अ गुड चांस, बिकॉज 40 to 45 इन दिस पेपर, especially when posts are 135 in number, will be good enough। तो मैंने आपको बता दिया सिविल के लिए हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ में आपको कितने कितने मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए एक गुड अटेम्प्ट बोले जाएंगे। साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी के इनमें कम नंबर रह गए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जीएस में मैंने आपको बताया कि 40 to 45 मार्क्स विल बी गुड, अगर कोई सोचता है कि हाँ जी मेरे तो इसमें 20-25 ही मार्क्स रह गए हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने अपना सिविल के सब्जेक्टिव पेपर्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा परफॉर्म कर दिया है, आपको लगता है कि हाँ मेरी सिविल बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और मैंने बहुत ही अच्छा उसमें परफॉर्म कर दिया है, एज एन एवरेज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया है, देन येस, आई एम श्योर दैट आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, बिकॉज जीएस अच्छे लेवल की इस बार आयोग द्वारा पूछी गई थी। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, जो है हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल में हमारी
10 पोस्ट हैं टोटल। उस एक पोस्ट को मैं छोड़ देता हूँ जो ईएम के लिए है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए है। लेट मी लीव दैट पोस्ट, बट लेट अस कम टू द पॉइंट। मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट आपकी थी, यूकेपीएससी एई के लिए। अगेन हिंदी में 100 क्वेश्चन है। जब 10 पोस्ट हैं आपकी, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको आना है तो इसमें तो आपको विदाउट डाउट आपको 70 to 75 नेट मार्क्स इसमें आपको लाने पड़ेंगे। हिंदी में नेट मार्क्स 70 to 75। देखिए 70 तक तो बहुत स्टूडेंट्स इसमें लाए हैं, बिकॉज हिंदी कई लोग तैयार करते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं। तो 70 तो आपको इसमें मिनिमम आप मान के चलें, 70 मार्क्स तो आपको इसमें लाने पड़ेंगे। 70 मार्क्स, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं, 70 मार्क्स आपको हिंदी में लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी फॉर मैकेनिकल जिसमें 10 सीटें हैं, आपको अगेन 70 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, बिकॉज लास्ट के जो पैसेज के क्वेश्चन थे, जो आपके 80 से 100 के बीच में जो 20 क्वेश्चन थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए केक वॉक थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे वो। अगर इनिशियल के डिफिकल्ट भी थे तो लास्ट के क्वेश्चंस आसान भी थे। इस तरीके से आपको पेपर को देखना है। तो इसमें भी आपका 70 मार्क्स तो आपके इसमें होने चाहिए फॉर मैकेनिकल। कमिंग टू जीएस। अब देखिए जीएस में जैसे मैंने बोला, इस बार जीएस का स्टैंडर्ड अच्छा खासा था। 10 पोस्ट हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा जनरल स्टडीज़ में, अगर सिविल में मैं 40 to 45 बता रहा हूँ, तो इसमें मैं बोलूँगा 50 to 55 तो आपके होने ही चाहिए जनरल स्टडीज़ में एनी डे। 50 to 55 आपके नेट मार्क्स इसमें होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो इसमें 40 ही रह गए और मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली परफॉर्म कर दिया है अपने सब्जेक्टिव पेपर्स में, तो हो सकता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आपकी एवरेज मैकेनिकल है, एवरेज एज इन आपका एक फ्लो में मैकेनिकल चल रही है, एंड यू हैड पेड सम अटेंशन टू जनरल स्टडीज़, इंग्लिश और हिंदी एज वेल, एंड आपने जो मीडियम तैयारी होती है उसके साथ आप पेपर में गए थे, तो आपको इसमें 50 to 55 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। आई वुड से समवेयर 55 मार्क्स तो आपको नेसेसरी हैं इसमें, विद एवरेज प्रिपरेशन फॉर मैकेनिकल आउट ऑफ 100 इन ऑर्डर टू एंश्योर योर सिलेक्शन। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रिकल में 2 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है। 2 पोस्ट इज़ नथिंग, ऑलमोस्ट इक्वल टू नथिंग। एक पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल। 2 पोस्ट हैं, सीधी सी बात है, 2 पोस्ट में तो आपके मार्क्स जो है वो बहुत हाई जाने वाले हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर्स में काफ़ी पकड़ रहती है स्टूडेंट्स की ऑलरेडी, जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट हिंदी, हिंदी में आपके गुड अटेम्प्ट्स तो नहीं, बट आपके एक्चुअल मार्क्स 75 इसमें होने ही चाहिए। 75 आपके होने ही चाहिए इसमें आउट ऑफ 100। ऐसी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, फॉर 2 सीट्स आउट ऑफ 100 आपके इसमें 75 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं, 75 मार्क्स आपके होने चाहिए। वो कैसे आएंगे? सपोजिटली आपने 80 क्वेश्चंस करेक्ट करे और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग करे। मान रहा हूँ कि आपने सारे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, अटेम्प्ट आपने 100 करे, 80 आपके करेक्ट निकले, 20 आपके रॉन्ग निकले, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो 80 - 5 आपका 75 स्कोर बन गया, एंड दिस इज इनफ। तो 75 मार्क्स तो आपको इंग्लिश में लाने ही हैं। जब 2 सीटें हैं आपकी, तो 75 मार्क्स इज मच नीडेड, इतना तो आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट जनरल स्टडीज़। सी जनरल स्टडीज़ में 2 सीटें, आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 55 to 60 तो आपको इसमें लाने ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट पेपर का स्टैंडर्ड कैसा भी हो। बट स्टिल ऐसे भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और सीट 2 हैं, तो 55 to 60 एनी डे इसमें आपको ज़रूरी हैं। और सब्जेक्टिव में देखिए, अगर आपको लगता है कहीं भी आपकी कमी रह गई है, कहीं आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो और आपने सब्जेक्टिव में अच्छा कवर कर लिया है या मीडियम से ज़्यादा एवरेज से ऊपर उठ के आपने अच्छे अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ज़रूर होगा। हमें अपने मार्क्स करंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे जो स्टूडेंट्स आगे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक फेयर बिट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। साथ ही मैंने आपको इस वीडियो में तीनों ट्रेड्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के गुड अटेम्प्ट्स और गुड नंबर ऑफ मार्क्स जो आपको इंश्योर करेंगे आपका फाइनल सिलेक्शन, उसके बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी को एक बार देखकर अपनी आगामी यूकेपीएससी की परीक्षाएं में जाएंगे, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।